शहर पश्चिमी के पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी रावेंद्र प्रकाश उर्फ रवि ने पूजा पाल पर लगाए गंभीर आरोप। संगम नगरी प्रयागराज में बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। प्रभारी ने समझाया, भाई जब तक आपसी समझौता या नाप ना हो जाए तब तक आप उस पर काम ना करें। कल 7 तारीख को इन लोगों ने ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँचे और उसमें राहुल पाल, पूजा पाल विधायक जी के भाई और तमाम 5-6 लोगों को जानते हैं। उसके पश्चात 2010 और 2011 की ये रजिस्ट्री है। ये मैंने थाना अध्यक्ष महोदय को लिया, एप्लीकेशन दिया और आराजी 3 बीघे की है और सबका शेयर 10-10 हुआ है। जो विवादित पार्टी है ये छोड़ के रखती है कि इसमें कहाँ जमीन कितनी ज़्यादा है, क्या हाँ पूजा पाल जी का एक ये काम है उनके हाथ में कि उसमें कितनी ज़मीन ज़्यादा है कितनी कम है। और इस तरीके से जहाँ हम काम करते हैं या जहाँ हमारी ज़मीन खरीदी होती है पुरानी से पुरानी, उसमें महेश यादव से उन्होंने 7 लोगों को ये खतौनी में रजिस्ट्री कर दिया है और 10 बिस्वा उनकी आराजी है। अगर एक हिस्सा उन्होंने रजिस्ट्री किया तो 10 हिस्सा उसने अपनी पूरी जमीन रजिस्ट्री कर दिया, प्लस 3 दे दिया जाए और या तो उसको सरकार अधिकारी हमारे जो एक होता है कि उसको चारागाह में डाल दिया जाए, गांव समाज में डाल दिया जाए, उस जमीन को इस तरीके से कर दिया जाए, किसी को नहीं दिया जाए और जिनकी जितनी जमीन है वो नाप के अपना दे। मैं वर्तमान में अपनी ज़मीन पे पूरी तरीके से कब्जा हूँ। मैं 1 इंच ज़्यादा नहीं हूँ, फिर भी मेरे अंदर 40 फीट ये लोगों ने घुसा है। मैं मुख्यमंत्री जी से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा प्रार्थना करता हूँ कि पूजा पाल विधायक से हमारी जान माल की सुरक्षा की जाए और बीच में से ये बार धमकी देती हैं और हमको 2012 में भी इन्होंने कहा कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे। हमने कहा नहीं, यदि अगर हमें पार्टी कांग्रेस पार्टी यदि अगर टिकट देती है तो हम चुनाव लड़ेंगे और हमको पार्टी ने टिकट दिया, हमने चुनाव लड़े और तब से आज तक ये जेएलसी ये भाई आपके पास तो मैंने भेजा था, देख लीजिए, उसको दिखा दिए। छोटो जी पूजा पाल जी मौके पे नहीं थी ना, वो मौके पे जाती हैं, अपने आदमी को भेजते हैं क्योंकि 2012 में गई कॉल आया अभी तक। हाँ जी, कोई धमकी वाला कॉल आया पूजा पाल की तरफ? नहीं, वो तो लोगों के द्वारा धमकी देती रहती हैं, लोगों उसका खबर कराती रहती है। हमारे पे तो कॉल अभी नहीं आया। हाँ उसके, हाँ जी, उनके गुर्गे तमाम है। एक दिन रात में आया है धमकी, मैं उस समय दिल्ली में था, आज से 5-7 दिन पहले। उस समय मेरे पास 9 बजे कुछ ऐसा कॉल आया तो मेरे बेटे ने ले लिया, जो भी बात हो गई कोई बात नहीं। हाँ मैं ये आप क्या कह रहे थे भैया? हम लोग धमकी तो वही, वो तो विधायक पूजा पाल जी के राहुल पाल सगे भाई हैं, मौके पे गए हैं, वो दिख रहा है। पूजा पाल के गनर थे और उसमें कुछ नहीं, मैं उस दिन से उधर नहीं गया इसलिए कि उस दिन 30-40 लोग गए थे। तो अभी प्रयास हो रहा है। हाँ जी, प्रयास हो रहा है। हाँ तो उन्होंने बाउंड्री करा लिया, हमारी जमीन में 3 फीट बाउंड्री करा लिया 40 फीट अंदर। हाँ करा लिया और हमारे पुलिस प्रशासन ने नहीं सुना। हमने एसओ के पास गए, बार कहा कि आप हमको 3 दिन का मोहलत दिलाइए, हम लेखपाल से उसकी नाप कराएंगे और उसके बाद इसकी सरकारी नाप हम करवा लेंगे। तो चूँकि इस वक्त हमारा उमरपुर नीमा में जो उस मौजा में है, वहाँ सबसे ज़्यादा संपत्ति हमारी है उस मौजे में। तो हमारी बहुत सारी ज़मीनें हैं, पुश्तैनी हम लोग वहाँ के बड़े घराने के लोग रहने वाले हैं। मैं रावेंद्र प्रकाश रवि फांसी अबू बकरपुर का निवासी हूँ। मैं 2012 में कांग्रेस पार्टी से शहर पश्चिमी से चुनाव लड़ा हूँ। उस वक्त से आज तक ये हमारी ज़मीनों पे बार अपने लोगों को भेजकर कब्जा करवाती हैं और इनके आदमी जगह जगह पे धमकी देते हैं कि यहाँ कब्जा कर लेंगे, अब ये ज़मीन पे कब्जा कर लेंगे। उस समय जेसीबी से चलवा कर कब्जा करने की कोशिश किया। न्यायालय का हमारे पास सारा अधिकार है, स्टे है। आज भी पूजा पाल के व्यक्ति सारे जो हैं वो लोग कब्जा करा रहे हैं
और उनके सारे सहयोगी जो हमारे पास उसकी वीडियो क्लिपिंग है, जो उनके भाई राहुल पाल और उनके तमाम पीआरओ और उनके गनर मौजूद हैं। इस तरीके से 2012 से लेके आज 5 तारीख को और फिर 7 तारीख को भी ऐसी दोबारा पुनः घटना हुई है हमारे साथ। कितनी जमीन आपको जो है कब्जा की गई है? हमारे जमीन में 50 फीट बाई 80 फीट ये लोगों ने घुस गए। आपको कितनी जमीन है? हमारी 1 बीघा जमीन है। तो क्या ये चुनावी रंजिश का भी हिस्सा? नहीं, चुनावी रंजिश तो एक अलग चीज है, वो तो एक चल ही रहा है, मगर ये लोग जमीन अधिकतर इनके लोगों को कब्जा करवाना है। पूजा पाल जी को जमीन कब्जा करवाना, अपने भाइयों से अपने लोगों को ये कमाने की एक वो होती है कि हमको चुनाव में कहाँ से पैसा आए, कहाँ से खर्च करें। तो तमाम गरीब लोगों को या इस तरीके से जो बोल नहीं पाते हैं उनकी जमीनों को कब्जा करना। हमारी मांग है कि हमको सरकार से न्याय मिले, हमारी इनसे सुरक्षा भी मिले और हमारी जमीनों को मुक्त कराया जाए। प्लस यदि अगर जमीन वहाँ कहीं बढ़ती है तो उसको गांव समाज को किया जाए, और नहीं तो अगर किसी की कम पड़ती है तो काश्तकारों के सुपुर्द किया जाए। हाँ, रावेंद्र प्रकाश, रवि पासी, अबू बकरपुर, धूमनगंज, इलाहाबाद।